देश भर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। संवाद के इस एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट प्रतिभा चौधरी, अपर आयकर निदेशक जनसंपर्क, प्रकाशन एवं प्रचार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली। संवाद के एक और सत्र में आप सभी का स्वागत है। यह संवाद कार्यक्रम आयकर विभाग एवं दूरदर्शन का एक सम्मिलित प्रयास है, जिसका उद्देश्य है देश भर के सभी करदाताओं को कर संबंधी मुद्दे पर जागरूक करना। अंडरस्टैंडिंग टीडीएस, अ सिंपल गाइड के विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री राजेश महाजन सर। सर भारतीय राजस्व सेवा के 2008 बैच के अधिकारी हैं। सर वर्तमान में सीसीआईटी टीडीएस रीजन दिल्ली में कार्यरत हैं। सर ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में विभिन्न पदों पर कार्य किया है और अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। आयकर विभाग एवं टीम दूरदर्शन को मेरा हृदय से आभार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर कृपया हमारे दर्शकों को यह बताएं कि टीडीएस क्या है और कब एक डिडक्टर को इसे काटना आवश्यक है। टीडीएस का अर्थ है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अर्थात स्रोत पर कर की कटौती। भारतीय आयकर अधिनियम के तहत किसी भी इंडिविजुअल या संस्था को जो कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट्स करती हैं, जैसे कि वेतन, ब्याज, किराया, कमीशन, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स या प्रोफेशनल फीस पर कर की कटौती करनी पड़ती है, या तो ऐसी आय को प्राप्तकर्ता के खाते में क्रेडिट करने के समय या पेमेंट के समय, इनमें से जो भी पहले हो। इससे भारत सरकार को समय पर टैक्स कलेक्शन सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। सर हमारा अगला प्रश्न है कि आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस डिडक्टर किसे माना जाता है। टीडीएस डिडक्टर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या गवर्नमेंट बॉडी आदि, जो टीडीएस प्रोविजंस के अधीन आने वाली स्पेसिफाइड पेमेंट करती है। हालांकि ऐसे इंडिविजुअल्स और एचयूएफ जो ऑडिट के दायरे में नहीं आते हैं, उनको सर्टेन पेमेंट्स पर टीडीएस काटने से छूट दी गई है। सर कृपया हमारे दर्शकों को यह बताएं कि टीडीएस डिडक्टर की मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं। एक टीडीएस डिडक्टर की कई प्रकार की जिम्मेदारियां होती है, जैसे कि क्रेडिट या भुगतान के समय लागू दरों पर टीडीएस की कटौती करना, टीडीएस को निर्धारित तिथियों के भीतर सरकार के पास जमा कराना, तिमाही टीडीएस रिटर्न फाइल करना। ये टीडीएस रिटर्न फॉर्म 24Q एवं 26Q इत्यादि के द्वारा दाखिल होता है। डिडक्टिव्स को टीडीएस का सर्टिफिकेट्स इशू करना, टीडीएस का सर्टिफिकेट फॉर्म 16, 16A इत्यादि के द्वारा इशू किया जा सकता है। सर कृपया हमारे दर्शकों को यह भी बताएं कि यदि डिडक्टर टीडीएस काटने या जमा करने में विफल रहता है तो क्या होता है। टीडीएस प्रावधानों का पालन न करने पर इनकम टैक्स एक्ट में कई प्रकार के दंड का प्रावधान है, जैसे कि देर से टीडीएस कटौती के लिए 1% पर मंथ और कटौती के बाद देर से टीडीएस जमा कराने के लिए 1.5% पर मंथ ब्याज का भुगतान करना होगा। देर से टीडीएस का रिटर्न फाइल करने पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 234E के तहत पर डे ₹200 की लेट फीस का भुगतान भी करना होगा। टीडीएस रिटर्न नहीं फाइल करने पर या इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स के साथ फाइल करने पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 271H के तहत ₹10,000 से 1 लाख तक की पेनल्टी भी लग सकती है। यदि टीडीएस प्रोविजंस के अनुसार टीडीएस नहीं काटा जाता है तो आयकर अधिनियम के सेक्शन 40A(1)(a) के तहत व्यय का 30% डिसलाइंस भी किया जा सकता है। एनआरआई को की गई पेमेंट पर अगर टीडीएस नहीं काटा जाता है तो व्यय का 100% डिसलाइंस होगा। इसी प्रकार टीडीएस काटकर जमा न कराने पर आयकर अधिनियम की धारा 276B के तहत प्रोसिक्यूशन भी चलाया जा सकता है। सर हमारा अगला प्रश्न है कि टीडीएस जमा करने और टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स क्या हैं। काटे गए टीडीएस को अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना होता है। मार्च माह में काटे गए टीडीएस को 30 अप्रैल तक जमा कराया जा सकता है। इसी प्रकार
टीडीएस रिटर्न तिमाही आधार पर दाखिल किए जाते हैं। प्रत्येक क्वार्टर के टीडीएस रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट्स फिक्स है। फर्स्ट क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न 31 जुलाई तक, सेकंड क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न 31 अक्टूबर तक, थर्ड क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न 31 जनवरी तक और फोर्थ क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न 31 मई तक फाइल हो जाना चाहिए। सर, कृपया हमारे दर्शकों को यह बताएं कि समय पर टीडीएस कंप्लायंस के क्या-क्या लाभ हैं। समय पर टीडीएस अनुपालन के कई लाभ हैं, जैसे कि इंटरेस्ट, पेनल्टी और एक्सपेंडिचर के डिसलाइन से बचा जा सकता है। डिडक्टिव्स को फॉर्म 26A के अनुसार समय पर क्रेडिट मिलता है। डिडक्टर्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। टीडीएस का अनुपालन यह सुनिश्चित करता है कि टैक्स ऑडिट प्रक्रिया के दौरान कम से कम वायलेशंस की रिपोर्टिंग हो और साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी से बचा जा सके। सर, कृपया हमारे दर्शकों को यह भी बताएं कि टीडीएस कैसे जमा किया जा सकता है और रिटर्न कैसे दाखिल किए जा सकते हैं। टीडीएस को incometax.gov.in वेबसाइट पर जाकर ई-पे टैक्स लिंक के माध्यम से चालान नंबर ITNS 281 के द्वारा पे किया जा सकता है। वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए डिडक्टर को अपना टैन और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। इसी प्रकार टीडीएस के रिटर्न को tinpan.proteintax.in वेबसाइट पर जाकर फाइल कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर टीडीएस फाइलिंग के सभी फॉर्म्स जैसे कि 24Q, 26Q, 27Q इत्यादि उपलब्ध है। साथ ही रिटर्न फाइलिंग के सभी स्टेप्स बड़े ही सरल भाषा में समझाए गए हैं। सर, हमारा अगला प्रश्न यह है कि क्या सभी टीडीएस डिडक्टर्स के लिए टैन नंबर अनिवार्य है? हाँ, सभी डिडक्टर्स के लिए टैन यानी कि टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। टैन का उपयोग सभी टीडीएस संबंधित फाइलिंग के लिए और डॉक्यूमेंट्स में किया जा सकता है, जैसे कि रेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए की गई पेमेंट्स पर डिडक्टर पैन के माध्यम से टीडीएस काटकर भी जमा करा सकता है और टीडीएस रिटर्न भी फाइल कर सकता है। सर, कृपया हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि यदि कटौतीकर्ता टीडीएस रिटर्न में गलती करता है तो क्या होगा? यदि डिडक्टर यानी कि कटौतीकर्ता टीडीएस रिटर्न फाइल करने में गलती करता है तो वह टीडीएस रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। टीडीएस रिटर्न को रिवाइज करके डिडक्टिव्स के पैन, पेमेंट अमाउंट, टीडीएस के अमाउंट, सेक्शन, चालान इत्यादि में सुधार किया जा सकता है। सर, हमारा अगला प्रश्न है कि टीडीएस रिटर्न में इनवैलिड पैन कोट करने के क्या परिणाम हो सकते हैं? टीडीएस रिटर्न में इनवैलिड पैन डालने से टीडीएस का क्रेडिट डिडक्टिव के फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा और वह टीडीएस का क्रेडिट नहीं ले पाएगा। साथ ही डिडक्टर को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206AA के तहत रेलिवेंट प्रोविजन में स्पेसिफाइड रेट पर या 20% जो भी उच्चतम हो उस पर टीडीएस की कटौती व भुगतान करना होगा। सर, कृपया हमारे दर्शकों को यह भी बताएं कि टीडीएस करेक्शन स्टेटमेंट फाइलिंग करने की समय सीमा क्या है? इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 200 सबसेक्शन 3 के तहत डिडक्टर्स को अब ओरिजिनल टीडीएस रिटर्न फाइल करने के वित्तीय वर्ष के अंत से 6 वर्षों के भीतर टीडीएस करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करना होगा। यह नियम फाइनेंस एक्ट 2024 द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। 6 साल की अवधि के भीतर फाइल किए जाने वाली करेक्शन स्टेटमेंट की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए करेक्शन स्टेटमेंट 31 मार्च 2026 तक फाइल करना होगा। डिडक्टर को अपनी टीडीएस रिटर्न को जल्द से जल्द करेक्ट कर लेना चाहिए ताकि मिसमैच और आयकर विभाग के नोटिस से बचा जा सके। सर, हमारा अगला प्रश्न है कि डिडक्टर्स को सैलरी संबंधित भुगतान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सैलरी संबंधित भुगतान पर टीडीएस की कटौती आयकर अधिनियम के सेक्शन 192 के तहत की जाती है। डिडक्टर को अपने एम्प्लॉय की वार्षिक आय का अनुमान लगाते हुए उस पर इनकम टैक्स लायबिलिटी की गणना करनी पड़ती है। टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए डिडक्टर को संबंधित एम्प्लॉय से उसके द्वारा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम की जाने वाली
डिडक्शंस व एग्जम्पशंस का ब्यौरा लेना पड़ता है। एम्प्लॉय यह ब्यौरा फॉर्म 12BB में देता है। डिडक्टर का यह दायित्व बनता है कि वह एम्प्लॉय द्वारा फॉर्म 12BB में दी गई जानकारी का सही प्रकार से विश्लेषण करे और तदनुसार टीडीएस की कटौती सुनिश्चित करे। हाल ही में आयकर विभाग की जांच से मालूम चला है कि कई टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में विभिन्न प्रकार की बोगस डिडक्शंस व एग्जम्पशंस को क्लेम कर रहे हैं, जैसे कि ATGGC व HRA इत्यादि। एम्प्लॉयर का यह दायित्व है कि वह फॉर्म 12BB में एम्प्लॉय द्वारा डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस से संबंधित दी गई जानकारी का सही प्रकार से विश्लेषण करे और साथ ही अपने एम्प्लॉयज़ को शिक्षित करे कि यदि वह बोगस डिडक्शंस व एग्जम्पशंस को क्लेम करते हैं तो उनको कई प्रकार की पेनल्टी व प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही यदि उन्होंने इस प्रकार का कोई बोगस क्लेम अपने पूर्व इनकम टैक्स रिटर्न्स में कर लिया है तो वह उन रिटर्न्स को आयकर अधिनियम के सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के तहत अपडेटेड ITR फाइल करके अपडेट कर सकते हैं। सर, कृपया हमारे दर्शकों को यह बताएं कि टीडीएस डिफॉल्ट से संबंधित प्रोसिक्यूशन प्रोविजन क्या हैं? यदि कोई डिडक्टर टीडीएस को काटकर भारत सरकार के खाते में जमा नहीं कराता है तो उन पर आयकर अधिनियम की धारा 276B के तहत प्रोसिक्यूशन चलाने का प्रावधान है, जिसमें 3 महीने से 7 साल तक के कठोर कारावास और जुर्माना भी शामिल है। धन्यवाद सर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आकर के हमारे सभी दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपको पुनः धन्यवाद। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस विषय अंडरस्टैंडिंग टीडीएस अ सिंपल गाइड पर विशेष चर्चा से हमारे सभी दर्शक जागरूक और शिक्षित हुए होंगे और उनको टीडीएस के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि यदि उनको इस विषय से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए, उनका कोई प्रश्न है या फिर वो कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कृपया हमसे हमारी ईमेल आईडी ddsanvad.prpp@gmail.com पर संपर्क करें। इसके अलावा आप और अधिक इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमसे हमारी वेबसाइट incometax.gov.in एवं हमारे सोशल मीडिया चैनल X, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn पर जुड़े रहें और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें दूरदर्शन पर आयकर संवाद। नमस्कार, जय हिंद।